कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक बात करेंगे वो है विरोध झेलते हुए चलाए स्कूल। यानी जो सावित्रीबाई फुले थी, उन्होंने क्या किया, विरोध को झेलते हुए यानी तमाम की तमाम परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने स्कूल चलाए। तो देखिए, जो भट्ट ब्राह्मणों के प्रबल यानी ब्राह्मणों के प्रबल विरोध और बाधाओं के बावजूद फुले दंपत्ति द्वारा चलाए गए लड़कियों के स्कूल प्रगति पथ पर अग्रसर होने लगे। यानी इतनी परेशानियां होने के बाद भी जो है वो लगातार जो है क्या था, लगातार स्कूल अपने चलाते गए, लगातार स्कूल चलाते रहे। तो सबसे जो अहम पॉइंट ये है कि उन्होंने क्या किया, मतलब इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी वो स्कूल जो है लगातार चलाते रहे। और फिर जो साधनहीन समाज के द्वारा ऐसा महान कार्य किया जाना वास्तव में एक महान क्रांतिकारी कार्य था। साधनहीन समाज मतलब जहाँ पे जो है साधनों की कमी थी, यानी साधनों की कमी थी, तमाम की तमाम चीज़ों की कमी थी। तो उस कमी के चलते हुए भी जो है उन लोगों ने क्या किया, एक जो है इतना महान क्रांतिकारी कार्य किया गया। इसलिए चारों ओर चर्चा छिड़ गई कि जाए कि बाढ़ में ब्राह्मण जाएं और आग लगे उस जाति को जो पढ़े लिखे होकर भी शूद्र अछूतों की तो बात ही छोड़ो, वे अपनी महिलाओं को भी शिक्षित नहीं कर पाए, पढ़ा लिखा नहीं पाए। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बड़ी बात यह है कि लोगों में बात ये चलने लगी कि जो है भाड़ में जाए ऐसा ऐसा जाति पाति जो अपने समाज को ना पढ़ा सके, यानी अपनी औरतों को जो नहीं पढ़ा के शिक्षा ग्रहण नहीं करा सके। तो महात्मा ज्योतिबा फुले एक नए नए पाठ्यक्रम का निर्धारण करते रहे। सावित्रीबाई एक सफल अध्यापिका बनकर उनका बहुत तत्परता से पालन करने लगे, यानी लगातार वो कंटिन्यू वर्क करने लगी, उसमें मेहनत करने लगी। फुले सावित्री का कार्य भी कोई कम क्रांतिकारी नहीं था। उन्होंने सभी जात के बच्चों के लिए समान शिक्षा का प्रबंध किया। यानी ऐसा नहीं कि ये बच्चे ये पढ़ेंगे, ये बच्चे ये पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, कुछ बच्चे ऐसा नहीं पढ़ सकते, ये सारी चीज़ों को उन्होंने नहीं किया। उन्होंने समान शिक्षा सभी बच्चों के लिए रखी। जिन लोगों ने शुरू से ही सावित्री ज्योतिबा के मंसूबों को असफल करने के लिए तरह तरह के जो है और यानी तरह तरह के औछे और अमानवीय हथकंडे यानी ऐसे यानी जो प्रॉब्लम पढ़ाना शुरू किए, ये प्रतिक्रांतिकारी लोगवादी लोग समझते थे कि हमारी जात के अलावा अन्य यानी प्रतिक्रांतिवादी लोग यानी जो चाहते थे बदलाव ना हो, यानी वो चाहते थे कि हमारी जाति के अलावा किसी जाति को अच्छे काम करने की नहीं करने चाहिए। अगर कोई अछूतोद्वार व्यक्ति कितना ही महान व कल्याणकारी कार्य करता है तो उसे हम करने नहीं देंगे। ये बात उन लोग के लगातार दिमाग में चलती रही, इसलिए उन्होंने तमाम की तमाम जो है परेशानियां पैदा ऐसा क्यों हुआ ये आप समझ लीजिए। इसलिए कि ब्रह्मा के मुख से पैदा होने होकर भी औरस पुत्रों के मुख से हमारे पुरखों के प्रति गंदी गंदी गालियां ही निकलती थी। अतः जब सावित्रीबाई इनके षड्यंत्रों को धता बता कर स्कूल चलाने के लिए अपने काम तुल गई तो धता बता मतलब पीछे छोड़ गए, नहीं वो षड्यंत्र करते रहे, करने दीजिए। लेकिन उनका काम था कि हमें अब लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हमें सावित्री फुले ने दिया, बड़ा पॉइंटेबल है, जो हमारे जीवन में सक्सेस पाने का सबसे अहम चीज़ है। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है हमारे पर प्रोपेगेंडा करा, यानी जो है साजिश रची। उन साजिशों को उन्होंने किनारे रखा और अपने काम में निरंतर वो लगी रही। इसलिए हमें कोई भी साजिश हमारे खिलाफ कर रहा है तो साजिश को छोड़कर अपने काम में निरंतर लगे रहना है, जिससे हमें सफलता मिलेगी। अतः जब सावित्रीबाई उनके षड्यंत्रों को यानी चलाने लगी, तुल गई, उस तरह तरह के घातक आक्रमण किए जाने लगे, यानी उन पर जो तरह तरह के घातक यानी हर तरीके की परेशानी चीज़ें किए जाने लगी, उनको परेशान किया जाने लगा। और गाली गलौच निंदनीय गंदे शब्द से ही सावित्रीबाई को अपने जीवन में बार बार मुकाबला करना पड़ा। और जो है सवर्ण जातियों का विरोध रोज की बातें हो गई थी। समझो या जो पक्ष था दंपत्ति के यानी फुले दंपत्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। यानी लगातार उन पे जो है बातें की जाती थी, लगातार उन पे कमेंट किए जाते थे, लगातार उन पे तमाम की तमाम बातें कही जाती थी, जिससे जो है वो विचलित नहीं हुए। यहाँ पे एक पॉइंट और दे रहे हैं, यानी जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको नोट भी कर लीजिएगा। यहाँ पे एक बात दे रहे हैं कि यानी उन पे तमाम की तमाम बातें कही जाने लगी, उन्हें तमाम की तमाम चीज़ें जो है परेशान किया जाने लगा। उन्हें जो है हर तरीके से जो है कह सकते हैं कि जो है उन्हें परेशान किया, हर तरीके से हर वो काम करने की कोशिश की जिससे वो परेशान
हो सकें, ये सारी चीज़ें वो लगातार लोग करते रहे। लेकिन उनका जो मिशन था, उनका जो एम था, उस एम को पाने के लिए वो लगातार चलती रहीं, लगातार लड़ती रहीं, और लगातार इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने का बहुत काम किया। तो सावित्री जो है अभिनंग सावित्री घृणित व्यवहार की चिंता ना करके अपने जो उनका काम था, यानी ये सब प्रॉब्लम को छोड़कर वो अपना उनका जो काम था वो लगातार निरंतर करती रहीं। तो शूद्र अछूतों की एवं उनकी लड़कियों की सेवा को अपनी प्रथम जिम्मेदारी समझकर सावित्री बाई दिन रात पूरी लगन के साथ वो मेहनत करती रहीं। और लेकिन इस कार्य को करने में उन पर क्या क्या गुजरी, यह शब्दों द्वारा प्रस्तुत कर पाना बहुत कठिन कार्य है। यानी उन पर कितनी परेशानियां गुजरी, यह शब्दों में कह पाना बहुत ही कठिन काम होगा। इसको आप लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग जब पढ़ेंगे सावित्रीबाई फुले के बारे में और जब उनकी जीवनी को जानेंगे तो आपके अंदर एक नई स्फूर्ति आ जाएगी, यानी नया जोश आ जाएगा, जिससे आप जो है काफ़ी अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। तो उन दुखियारियों की दरुण कथा को या परोस दिया जाता, उसे पढ़कर मजबूत से मुझे याद है कि भाई कलेजा, अगर ये बात, अगर जो बहुत मजबूत आदमी है अगर तो वो भी जो है हिम्मत हार के बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा, जिसके कारण उन्होंने जो है लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत सारे स्कूल बनाए, जिससे क्या हुआ, लड़कियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और समाज आगे बढ़ा। इस जब देखिए, जब घर में बच्चों को हम अच्छे से पढ़ाएंगे, जब हमारे घर की औरतें पढ़ी होंगी तो हम अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अगर हमारे घर के बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। साथियों, अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।